नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है और एक वक्त वह था जब घर आंगन में मासूम बच्चों की खिलखिलाहट, बड़ी से बड़ी थकान में भी सुकून का एहसास था। और वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज वही घर आंगन, गली मोहल्ले सब सूने हो गए। घर में खिलौने, कपड़े और बच्चों से जुड़ी वह हर चीज़ देखते ही माँ और पिता का मन भर आता है। मन में अनजाना डर, बच्चों से बिछड़ने का गम, हर पल उसकी याद में इधर से उधर झांकती निगाह के बीच रह रह कर सिसकता मन। घेरों के बीच अपनों की याद में हर पल ठिठक जाते हैं वे और कांप उठती हैं उनकी रूह। एक घटना थी जिसे आज 12 दिन हो गए। इस बीच असहज व असामान्य हालात में गुमसुम एक दंपति को कई लोगों ने सांत्वना दी, समझाया भी। खाना तो क्या, पानी भी एक घूंट भी गले उतरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गांव समाज के साथ ही आम जन भले ही एक घटना समझकर भूल गए हों या भूल जाएंगे, मगर वह दंपति आज भी असहज सा हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सायों का खेड़ा ग्राम पंचायत के वाघा की वेर में दंपति बालू सिंह और चांदनी बाई की। गांव गली मोहल्ले सूने हैं, चौतरफा सन्नाटा पसरा है और दिन भर मिलने वाले, समझाइश करने वाले उन लोगों की कतार लगी रहती हैं, मगर वे असहज हैं, अब भी असामान्य हैं। सुबह से शाम तक दिन भर मिलने वाले आते हैं, समझाते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, दिलासा दिलाते हैं, मगर रोते बिलखते उनका एक ही सवाल है कि आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा किया, ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी मुझे यह सज़ा मिल रही है। वे हर तरफ हर चीज़ को गहरी निगाह से देखते हैं और तभी बच्चों की तस्वीर, खिलौने, कपड़े या खेलने कूदने की जगह पर निगाह पड़ती है तो वे सिसक उठते हैं और फिर बिलख पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही हालात में जी रहा है वह दंपति चांदनी बाई और उनका पति बालू सिंह खरवड़। कुछ यही हालात बन गए हैं अब सायों का खेड़ा ग्राम पंचायत के वाघा की वेर में बालू सिंह खरवड़ राजपूत के घर और गांव के। 2 सितंबर दोपहर तक जो घर 7 वर्षीय 2 जुड़वा बच्चों की अटखेलियों से आबाद था, उसी घर में आज सन्नाटा है। बच्चों को सुबह उठने और उठाने, खिलाने पिलाने, नहलाने और सुलाने तक के हर लम्हे को याद करके बार बार चांदनी बाई सिसक सिसक कर रो पड़ती हैं। મને સબુરી આવી જાય એક બાર જોરા હું તડવાયા હું માર્યો જીવ મને મારે કોસી ચહેરી ગયું મને તડવે મને માર દીજો તમારે જીવ में सबूरी आई जाए एक बार जोरा लेगी मारे तो मुझे ये चहेरी मारे जीव जोरा तड़वाया मैं जीव बने तड़वे मार दीजो मारे ये चहेरी मारे બધું गई नहीं चहेरी मारे गोड़े बा कई धन दौलत ले रहे मुँह मैंने देती पर मारा जोरा चू लेन की बा वो तो मैंने मुँह पे राजी भी जाती पर मारा जोरा चू लेगी और मारे मुंडे मांगे लेती जोरे का ही लीधू ये तो कहीं हमें नहीं अनारा बचो भी बा मारे मुंडे मांगे लेती हो मुँह मैंने सब मुँह पे राजी भी जाती मुँह पर मारे जोरा रही से अच्छा चुकी थी हो या मैंने शहर नहीं मेरी बार। बालू सिंह व चांदनी बाई को सांत्वना देने के लिए आने वाले लोग भी ईश्वर को कोस रहे हैं कि ऐसा दगा क्यों किया ईश्वर। पहले तो कोई संतान दी नहीं और दी तो एक साथ 2 जुड़वा बच्चे, फिर एक साथ दोनों ही क्यों छीन लिए। इस तरह हर कोई व्यक्ति ईश्वर को कोस रहा है और उन दंपति को दिलासा देने का प्रयास कर रहा है। फिर अगले ही पल लोग दिलासा दिलाते दंपति से कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता, धैर्य रखो, ईश्वर अच्छा करेगा। तभी माँ व बाप का मन फिर उस काकी पर जा टिकता है जिसने मासूम बच्चों को कुएं में धकेल कर हत्या कर डाली। डाल दिए ये 6 घंटे 12 घंटे बाद डाला, वो किसी को ही अनुभव। अब तो वो क्या है, जो रिपोर्ट के अनुसार जो उसको पोस्टमार्टम किया, फर्जी रिपोर्ट अगर आवे उसके अनुसार अपने को पता चल सकता है कि वो तो किस गाँव में क्या है। देखो आजकल रियली बताऊँ गाँव में के लोग क्या है, जैसे किसी देखे भी है तो माइंड अपसेंट हो जाता है कि मैं देखे ही नहीं रहता, किसी को नहीं रहता है। आप किसी काम से अब मान लो बारो लेने कोई जा रहे हो, हाँ अब बड़े बहन कौन निकल रहे हो किन्ने नहीं रहता ध्यान, कभी नहीं रहता है। बाई चांस कई काम हो जावे किन्ने ध्यान नहीं रहे, तो वो भी वैसे है।
अब ये यहाँ था नहीं, जोधपुर था। हम रात को ढूंढा, दूसरे दिन ढूंढा, नहीं पता चला, जब जाके और तीसरे दिन उसकी डेड बॉडीज मिली। लेकिन ये बुआ इतना बुरा, अब इसकी अभी तक बोलता हूँ कि मतलब भगवान अभी देखो हम ये इसको ले रहे हैं कि भाई देखो भगवान अपना आगे से जो भी है, देखो भगवान अपने लड़ाई लड़नी है, उसको सजा दिलानी है बस। वो तो जो भी घटना अगर एक चीज है, अगर उसको सबक नहीं दिलाएंगे ना तो और कोई ऐसी घटना करेगा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। फिर वे कोसते हैं, अरे घर जमीन जायदाद ही लेनी थी तो वैसे ही कहकर ले लेती या मुझे ही मार देती। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था, क्यों उन्हें बेमौत मारा। कुएं में धकेलने के बाद वे कितने तड़पे होंगे, माँ को कितना याद किया होगा। फिर फपकते हुए माँ बोल पड़ती हैं, जिस तरह से मेरे मासूम बच्चों को मौत मिली है, हे भगवान वैसी ही मौत उस अणची को देना। तभी उनके आसपास बैठी अन्य महिलाएं व लोग भी हत्या की आरोपी अणची को कोसने लगते हैं कि मासूम बच्चों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कोई अनजाना भी नहीं करता। किसी अनजान जगह पर बच्चा रोता बिलखता दिखाई देते हैं, तब भी हर कोई उनके परिजनों को डांटने से नहीं हिचकते कि क्यों इस बच्चे को रुला रहे हो। आखिर काकी तो एक माँ भी होती है, अपने ही बच्चों के समान वे भी तो बच्चे थे। वे क्या समझते माता पिता व परिवार के झगड़े, मगर ऐसा तो कोई भी नहीं करता। ऐसी औरत को वाकई सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज में ऐसी कोई काकी पैदा न हो सके। कुछ इसी तरह अल सुबह से देर शाम तक लोग इस दंपति को सांत्वना दे रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं, फिर भी वे चाहकर भी अपनी रुलाई नहीं रोक पा रहे हैं। मन में एक टीस है ऐसे रिश्ते पर। चांदनी बाई और बालू सिंह फिर मन ही मन सवाल करते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, अथवा मैंने मेरे भाई या बहू देवरानी का क्या बुरा किया जिसकी हमें यह सज़ा मिल रही है। कुछ ऐसे ही हालात आज सायंका खेड़ा ग्राम पंचायत के वाघा की वेर के बने हुए हैं, जहां अल सुबह से रात तक पूरी गलियां सूनी हैं, सन्नाटा पसरा है। और इस बीच कुछ लोग जो उस दंपति को दिलासा देने के लिए उनके घर आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं, उन्हें हिम्मत दिला रहे हैं कि वो होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होनी थी वो हो चुकी है, अब आप नया जीवन जिएं। मगर वह दंपति अब भी उससे नहीं उबर पा रहा है, अपने बच्चों की यादों से नहीं, अपने बच्चों के यादों को वो नहीं भुला पा रहे हैं। बार बार जब जैसे ही उनके बच्चों की याद आती है उनके आंसू छलक पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही हालात अभी गांव के बने हुए हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख चुके हैं किस तरह से गलियां सूनी हैं, उनके घर आंगन किस तरह से सूने पड़े हैं, और उनके घर के बाहर किस तरह से लोग जो आ रहे हैं उनके परिजनों को, बालू सिंह को, महिलाएं उनकी चांदनी बाई को समझाइश कर रही हैं। ऐसा विश्वासघात नहीं होवे, कहने का मतलब का जैसे प्रेम से जो मेरे साथ विवाद हुआ है, ये अपने भारतवासियों के बच्चों को कहने का मतलब विवाद नहीं होना चाहिए। मेरे तो आए थे न गए थे क्या, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हाँ वो सब चला गया। ये है कि इसने अकेले ने ये काम किया नहीं किया मुझे पूरा पक्का पता नहीं है। कल उठ के किसी बच्चे को कहने का मतलब ऐसी मौत नहीं मारना चाहिए। फूल था गुलाब का, खड़ा हुआ तो इन्हें तोड़ दिया। अब ये तोड़ कर फूल तोड़ने से बहुत कहने का मतलब मुझे ये किसी के बच्चे नहीं तोड़ने चाहिए। मैं रंडा पकाड़ियो है, मारा बेटा नौनाथ मारो धनी मेरियो, मैं घणु जग देजू बेटा, मैं सुख नहीं देजू नहीं। माँ बरे बाटो पटक दो, मारा बाल्या ने पो मारता आणि जामल ने भी मारता, पण फुला ने क्यों मिल गया बात या बस ते भाई कई भी करो, पण बाबू मारी नींद बेटो मारो नी तुम्हारा सुरंत क्यों मारी हाथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।